गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कुमार चंदन प्रजापति, आप सभी लोग को स्वागत है चंदन ऑनलाइन क्लासेस कचपा औरंगाबाद बिहार से। पीडीएफ के लिए आप लोग को जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस कचपा औरंगाबाद बिहार से, और वहां से पीडीएफ मिलेगा। देखिएगा, यह चल रहा है हिंदी का लेसन 6 बहादुर, जिनका लेखक है अमरकांत जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगै गांव में हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अमरकांत द्वारा लिखे गए पुस्तकों का नाम लिखिए। तो अमरकांत द्वारा लिखा गया है, पहल का जो बुक लिखे हैं उन्होंने पुस्तक लिखे थे जिंदगी और जौक, सूखा पत्ता उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। काले और उजले दिन उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कुहासा उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बनाएं सनाएं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी है? आंसर देखिएगा, लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे। भाभियाँ आराम से नौकरानी की तरह बैठकर समय बिताती थी। यहाँ पे नौकरानी नहीं होगा जी, महारानी। क्या होगा? महारानी। अरे उसके घर में नौकरानी है ही है, तो नौकर सब है ही है, तो नौकरानी की तरह रहेगी। महारानी कीजिएगा। यहाँ पे कट कीजिए, 1 मिनट कर दे रहे हैं हम। चलिए, यहाँ पे महारानी महारानी देखिएगा, लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे। भाभियाँ आराम से महारानी की तरह बैठकर समय बिताती थी, जबकि लेखक की पत्नी निर्मला दिन भर काम करते करते परेशान रहती थी, जिससे निर्मला के स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। ठीक। ऐसी हालत में लेखक को लगता है कि नौकर रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्यों भाग गया था? बहादुर की मम्मी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, फिर देखिएगा यहाँ पे मैन के ना होगा, क्या होगा? मम्मी होगा, मम्मी। बहादुर की मम्मी उसको बहुत मारते थे। एक दिन भैंस के कारण गुस्सैली माँ ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। उससे गुस्सा पर बहादुर अपने घर से क्या होगा? भाग गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? तो देखिएगा आंसर में क्या है, बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिए ताकि निर्मला को बोलने में कम समय लगे। दिल से बहादुर हो वह शरीर से भी बहादुर हो, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन बहादुर दिल से ही नहीं बल्कि शरीर से भी बहादुर था, इसलिए दिल शब्द हटाकर बहादुर के नाम से ही पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहादुर के आने से घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा था? आंसर देखिएगा, बहादुर के आने से लेखक साहित्य, घर और परिवार के सदस्यों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। लेखक को ऊंचाई का एहसास होने लगा था। कई बार पड़ोसियों के बीच उन्होंने कहा कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। निर्मला फूले नहीं समाती थी, यहाँ पे थी होगा, वह अपने पड़ोसी के बीच अपना बड़ापन बताती थी। परिवार के सभी सदस्य बहादुर से काम करवाने लगे। बहादुर के आने से सभी काम पहले ही हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? आंसर देखिएगा, बहादुर ने एक दिन लेखक के घर छोड़ दिया क्योंकि घर के सदस्य ने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया था तथा सभी उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। लेखक का बेटा किशोर उसके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगता था। घर के मालकिनी निर्मला बहादुर जो कि माँ की तरह मानता था, बहादुर जो है माँ की तरह मानता था, वह भी उसके बात बात पर बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि लेखक भी उसे चोर मानने लगे। इसलिए बहादुर इन अत्याचारों को देखकर लेखक का घर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा,
बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ? आंसर देखिएगा। बहादुर के चले जाने पर सबको असलियत का एहसास होने लगता है। बहादुर के आने से सभी को आराम हो गया था। सभी लोग अपना अपना कार्य बहादुर पर सौंप देते थे। जब बहादुर घर छोड़कर गया तो सभी अपना हैसियत में आ गए। घर के सदस्य पहले से ही जानते थे कि बहादुर सच्चा, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बालक है। इसके बावजूद भी सभी लोग उस पर झूठे आरोप लगाते थे। जब वह गया तो घर से कुछ सामान नहीं लेकर गया था। घर से कुछ सामान नहीं लेकर गया था, यहाँ तक कि अपना सामान भी छोड़ गया था। बस इस बात को सबको पछतावा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। उसकी हसीन बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूलों की प्रक्रिया बिखर गई हो। सप्रसंग व्याख्या करें। आंसर देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारा पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के बहादुर से लिया गया है, जिसका लेखक है अमरकांत जी। यह वाक्य बहादुर और उसकी हंसी के बारे में है। नेपाल के तराई के जंगलों और पहाड़ों से आने वाली बहादुर का स्वभाव अत्यंत निर्मल था। बहादुर एक हंसमुख और समृद्धि गोरखा बालक था। सबको प्रेम से बोलना और बात बात में हंस लेता था। बात बात में क्या करता था जी? हंस लेता था। उसकी हंसी इतनी कोमल मीठी थी कि लगता था जैसे हृदय से निकलकर फूलों की फुकनी की तरह बिखर गई हो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।